स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का सेशन 18 में आपका स्वागत है। यह विश्वविद्यालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ निर्माण किया गया क्योंकि आर्थिक आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी तक हम लोग राजनीतिक आज़ाद हैं और आत्मनिर्भरता के साथ सरकार बना रहे हैं, मगर सरकार बनाने के बाद हमें भूलना पड़ता है 5 साल और सिर्फ न्यूज़ लेके संतोष करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सरकार बनाने के बाद जो काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रशासनिक लाभ मिले, यानी कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिले। इन सब चीज़ों की पढ़ाई अमितवाद के रूप में विश्वविद्यालय में कराई जाती है। इसके अलावा हर विषय का इसमें पढ़ाई कराई जाती है। यह विश्वविद्यालय का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि भारत में 70% से ज़्यादा लोगों के पास पूंजी नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना पूंजी के वह व्यापार नहीं कर सकते। इसके अलावा नौकरी अस्थिर है। जॉबलेस ग्रोथ भारतवर्ष का अंग बन चुका है और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है। अब देश में अपने भाई के साथ कोई क्या बोले। ऐसी स्थिति में एक ऐसी व्यवस्था जो आत्मनिर्भर भारत को बनाती है, इसी चीज़ को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का निर्माण करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अंदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेंच 56 आवर काम के साथ दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आपको सहूलियत हो जाती है। अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से करते हैं तो 56 घंटे का काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दे देती है। अगर यहाँ से करते हैं तो दोनों साथ साथ चल के आपका रेगुलर इनकम लगातार बना रहता है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलिटरेट का है, क्योंकि भारत में लगभग 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन और इलिटरेट टच कर रहे हैं। तो 165 रुपया पर डे का उनका क्रेडिट दिया गया है मंत्रालय के तरफ से, जिसके ज़रिए उनको मिलता है 2500 रुपया पर मंथ सैलरी, और इस सैलरी पर वह 56 आवर काम करके उठाते हैं। दूसरा हो गया जिनको अक्षर का ज्ञान है, 180 रुपया, 2750 रुपया उनका सैलरी हुआ। तीसरे हो गए वैसे लोग जो 5th पास हैं, तो 250 रुपया उनका क्रेडिट हुआ और सैलरी हो गया 3750 रुपया। उसके बाद हो गया 8th पास, जिस पर क्रेडिट है 300 रुपया और सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है 10th पास। 10th पास का है 375 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 5,500 रुपया। मीन्स आपको 56 घंटे का काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी करना है। बाकी का काम आप खुद ब खुद। और विश्वविद्यालय से आप संपर्क में रहेंगे तो आप डिग्री प्राप्त करते जाएंगे, आपकी तरक्की होती जाएगी और आपको काम के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है 12th पास, 430 रुपया क्रेडिट पर डे और सैलरी है 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया और सैलरी है 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी है आपको 8,500 रुपया। उसके बाद है एमफिल का है 620 रुपया और सैलरी है 9,500 रुपया। डिलीट का है 680 रुपया और सैलरी है आपका डिलीट का 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया क्रेडिट और सैलरी है 11,500 रुपया। देखिए वहाँ पर जो राजनीतिक आज़ादी के बाद वाले में कंपटीशन में प्रोफेसर बनते हैं तो 1 लाख रुपया, मगर यहाँ पर क्या है कि आपको 11,500 रुपया मिल गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी के ज़रिए मिल गया। एडमिशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फीस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जितना सैलरी आ रहा है उसी के हिसाब से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, आपका ज्ञान बढ़ता गया और 56 घंटे का काम आप कर रहे हैं। इसके अलावा 10 MA डिग्री अगर आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर BA है तो 7,500 रुपया। अब आपको PhD करने के बाद या तो 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिलीट डिग्री आप कर रहे हैं
तो आपको वहाँ पर रिसोर्स मिल जाता है। मंत्रालय के ऑफिस में आपको एक यूनिवर्सिटी का आदमी मिल जाता है जो आपका सहायता और गाइड भी हो जाता है, उसका काम ही वही बनाया गया है। और उसके ज़रिए आप यूनिवर्सिटी में सारा आपका काम भी हो जाता है। और इसके अलावा 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी या 10 एमफिल डिग्री, इसमें से कोई भी एक कर लेते हैं तो आपका तनख्वाह हो जाता है 50,000 रुपया प्रति माह इन कैश। 15 एमए डिग्री करने पर आपका तनख्वाह हो जाता है 75,000 रुपया। 20 एमए डिग्री करने पर आपका तनख्वाह हो जाता है 1,00,000 रुपया। 25 एमए डिग्री करने पर आपका तनख्वाह हो जाता है 1,25,000 रुपया। और 30 एमए डिग्री करने पर आपका तनख्वाह हो जाता है 1,50,000 रुपया। हम लोग भी व्यवस्थित आर्थिक आज़ादी वाले भी 1,00,000 से ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या है कि अब वो लोग पहले से ही पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, इसीलिए आर्थिक आज़ादी की सोच उन्होंने नहीं रखी। यहाँ पर हम लोगों ने आर्थिक आज़ादी की सोच को लेकर यह किताब ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा गया 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन की तरफ से लिखा गया, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा की तरफ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हर एक आदमी को, जैसे चिड़िया दाना चुनती है उसी प्रकार से एक एक व्यक्ति को चुन के मंत्रालय के अंदर डाला जाए और उनको आर्थिक आज़ादी दिया जाए, मतलब कि रेगुलराइज इनकम दिया जाए। इस चीज़ को विश्वविद्यालय, क्योंकि पूंजी नहीं है, 70% लोगों के पास पूंजी नहीं है। हमारे जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए 50,000 से ऊपर 30% लोग हैं और 50,000 से नीचे 70% लोग हैं। यह एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, 50,000 से ऊपर वाले को ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाता है, 50,000 से नीचे वाले को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। अब ये 50,000 से जो ऊपर वाले लोग हैं, इसमें से 50% गवर्नमेंट सर्वेंट है और 50% आपके प्राइवेट सर्वेंट है। जो भारतवर्ष में जब आज़ादी हुई थी तब भी आपके ऐसे आर्थिक मजबूत लोग थे जिनको 10% ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जिनको भारतवर्ष का 90% प्रॉपर्टी उनके हाथ में। अब ऐसे भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी मिलना कठिन है। आपको कोई पैसा देने वाला नहीं रहेगा, कोलेट्रल पेपर आपके नहीं है, आपको नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया, व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ। अब इसको जो आशीर्वाद प्राप्त है 6 राष्ट्रपति भवन से। 6 राष्ट्रपति भवन हम लोग मंदिर के दस्तावेज से बोलते हैं, क्योंकि मंदिर के दस्तावेज को इसमें लेके रखा गया है। शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज एक राष्ट्रपति, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलासा मंदिर दस्तावेज, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती दस्तावेज, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज, पांचवा हो गया प्रत्येक स्वयं वार्षिक ब्रह्मांड दस्तावेज, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेशन दस्तावेज। इसके अलावा 6 और माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज है, मुस्लिम राष्ट्रपति दस्तावेज, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। सो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। इनके दस्तावेज जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जो यहाँ पर पूजा पाठ जहाँ पर आपका सार्वजनिक मंदिर सब है वहाँ का दस्तावेज लेकर इसको रखा गया है और इससे जो है आपको व्यवस्थित ढंग से जोड़ा गया। तो इसके आशीर्वाद अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जिन्होंने ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा उसका है। अब ये किताब जो है, इस किताब की भी पढ़ाई होती है। इसका जो है एक सब्जेक्ट है ट्रुथ ओनली टर्म्स और इसके तहत इस किताब की कीमत है 651 रुपये। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और व्यवस्थित स्वरोजगारी विश्वविद्यालय निर्माण करता है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन द्वारा। हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ OSMDI, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। अच्छा, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMD ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया osemdoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो ये किताब आपको जो है 651 रुपये में, लेकिन प्राइस फ्लेक्सिबल है, आपको जिस प्राइस में आप खरीद सकते हैं उसी में उपलब्ध है। आपको कोई पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी और अगर बुक स्टॉल वाले हैं तो इसको आप रख के अपने हिसाब से इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा ये किताब है जो यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रुथ ओनली टर्म्स का, जिसमें शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा,
ईच यूनाइटेड वर्ष के रिकॉर्डिंग हिंदू गवर्नमेंट मूवमेंट, ये 6 पार्ट को एक साथ रखा गया है और इसकी कीमत है 2551 रुपये, लेकिन प्राइस फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से इसको उपलब्ध करें। इंग्लिश में ये किताब है, इसको भी आप खरीद सकते हैं या बुक सेलर है तो आप रख सकते हैं और इसको अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि और एक चीज़ और, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी सोशल स्कीम पढ़ाए जाते हैं। अभी तक भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सोशल स्कीम्स नहीं आए हैं। आपको पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा मीन्स प्रशासनिक रूप से अलग टाइप का विचारधारा है कि आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने भारतीय संविधान में प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड अधिनियम एक्ट लगवाए हैं, जिसके ज़रिए आपके जो काम है उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जुड़ जाता है। यहाँ पर आपको आज़ादी है कि आप डायरेक्ट मंत्रालय लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो ठीक। अब ये नंबर के ज़रिए आपको जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपको कॉन्स्टिट्यूशनली मिल जाएगा, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस। अगर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी 50,000 से नीचे हैं तो 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्रियल बेनिफिट आपको सरकारी रूप में मिल जाता है। अगर आप 50,000 से ऊपर हैं तब वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विंग है उसके ज़रिए वो आपका काम होते रहता है। इस प्रकार से हम लोगों का है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस विंग, इसमें आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाता है रोजगार का सिस्टम 56 आवर पर लिया गया है और 56 आवर आपको मंथली काम कर देना है। उसके बाद क्योंकि 95% जो है आप जो है सब प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रही है, तो हम लोग भी वैसा ही सिस्टम बनाया गया है कि सब प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाओ, भले ही पूंजी ना हो। एक मतलब कि बहाव कर दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर जॉब का आपको प्रॉब्लम है, जॉब में आप टिक नहीं पा रहे हैं, आपको जॉब में एक्सप्लॉयटेशन है और सरकार के पास जो जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाली सरकार जो चल रही है उसमें आपको जॉब नहीं है। अब वो जॉब नहीं है तो ऐसी स्थिति में हाई लेवल कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसके बाद रेगुलराइज इनकम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को 100% दूर करने के लिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफ इंडिया बनाया गया है, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाता है और आपको 56 आवर वर्क दिया गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी आपके पास ऑफिस में रहेगी। एक ऑफिस में 5 करोड़ प्लस ऑफिस है, 5 करोड़ प्लस ऑफिस में आपको प्रत्येक ऑफिस में 365 सदस्य हैं और ट्रांसफरेबल है। आप ट्रांसफ़र सेल्फ ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जहां आप ट्रांसफ़र कराएंगे वहां पर आपको सेट कर दिया जाए। जिस शहर में, इंदौर, आप जहां बोलेंगे भारतवर्ष में, वहां आपको अंडमान निकोबार, वहां पर आपका डायरेक्ट ऑफिस प्लस आपका प्रॉपर आपका एड्रेस प्रूफ, आपका जो प्रॉपर बहुत सारा ढंग से इसमें बन जाता है, जो कि अभी तक ये फैसिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों की प्रशासनिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की प्रशासनिक पढ़ाई भी आपको विश्वविद्यालय में कराई जाती है। व्यवस्थित OSMBI यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको, इसमें कराई जाती है। हेड ऑफिस आपका शारदापुर में हुआ, दरभंगा बिहार में, और पिन कोड 847407 में। और इसको जो है आगे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक कि हम लोग यूनाइटेड रूप में, एकता रूप में अधिनियम पारित नहीं कर लेते हैं तब तक ये लागू नहीं हुआ है। अदरवाइज हम लोग इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। विश्वविद्यालय के जो स्तंभ हैं उसको ये रखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर, और आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कम पूंजी में या फिर आप जो है क्रेडिट पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्रेडिट सिस्टम है स्टूडेंट के लिए, उसके हिसाब जैसे जैसे आपको तनख्वाह मिला आप उसमें सैलरी कटवाते गए, आपका पढ़ाई होते ही चला गया। और 10 MA डिग्री पर आपको 50,000 रुपया मिला। अभी आपको जॉब ढूंढने में लगभग 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाता है, समझते समझते कोई बताने वाला नहीं रहता है। और जो है प्रॉपर जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड है वो तो टिक जा रहे हैं, तो 30% वाले जो स्लैब है उसमें इंटर कर जा रहे हैं। मगर अगर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन है, और तब पता चलता है कि हम लोग कैसे आर्थिक रूप से गुलाम हैं।
आपको वो किनारा दिखता ही नहीं है। यहाँ पर परमात्मा के द्वारा दिखाया गया वह किनारा है जिसके ज़रिए आपको रोजगार भी है और रेगुलराइज इनकम भी है और डबल सैलरी सिस्टम। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम ताल मिला के चलने वाले व्यवस्थित व्यवस्था को विश्वास करते हैं। इसमें आपको 56 घंटे का काम है, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। हमारा विश्वविद्यालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से अटैच है। जैसे ही हम लोग इस कानून को पारित करेंगे वैसे ही यह विश्वविद्यालय भी निर्माण हो जाएगा ऑफिस के डायरेक्ट साथ। सो हमारा साथ दें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें इस चैनल को। धन्यवाद।